नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की मौत के बाद आखिर होता क्या है? क्या सच में जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा यानी सोल बॉडी से अलग हो जाती है? क्या सच में इंसान मर जाने के बाद दूसरे मरे हुए लोगों से बात कर सकता है? तो चलिए आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है। यमराज के दूत आते हैं, मार मार के उसके प्राणों को खींचते हैं। वो तो मार वही जानता है जिस पे पड़ती है। आपके मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि आखिर मरने के बाद ऐसा होता क्या है। तो चलिए इसी चीज़ को समझने के लिए मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। ये स्टोरी की शुरुआत होती है आज से कई साल पहले। कहानी है एक लड़के की जिसने एक दिन बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले ली थी जिसके कारण वो बीमार हो गया। तभी उसके घर पर एम्बुलेंस आई और वो लड़का एम्बुलेंस के अंदर हॉस्पिटल जाने के लिए बैठ गया। जैसे ही एम्बुलेंस हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी उस लड़के की हार्ट बीट अचानक से ही बंद हो जाती है और डॉक्टर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि इसकी डेथ हो चुकी है। तभी अगले 2-3 मिनट बाद ही ऐसा चमत्कार होता है जिससे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद ही उसकी हार्ट बीट फिर से चलने लग जाती है एंड वो लड़का वापस से ज़िंदा हो जाता है। लेकिन इससे भी सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ तो ये थी कि हार्ट बीट बंद हो जाने के बाद भी, मरने के बाद भी वो लड़का सभी की बातें सुन पा रहा था। सबको लगा कि लड़का मजाक कर रहा है, बट उस लड़के ने हर एक बात बताई जो एम्बुलेंस के अंदर बैठे डॉक्टर्स आपस में कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, लड़के को ये भी पता था कि एम्बुलेंस ने कब लेफ़्ट टर्न लिया, कब राइट टर्न लिया एंड कितने बजे एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंची। ये सब सुनकर सभी डॉक्टर्स शॉक्ड हो गए कि आखिर ये लड़का जिंदा हुआ तो हुआ कैसे। ऐसी और भी बहुत सी कहानियां सुनने को मिल जाती हैं। इस तरह की कहानियों को बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। और आपको पता है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ब्रूएस, जो कि बहुत उत्सुक थे इस चीज़ को जानने को लेकर कि आखिर जब एक इंसान मर जाता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। इसी चीज़ को जानने के लिए उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था उनसे बातचीत करना शुरू किया। बातचीत करने से उनको पता चला 5 ऐसे स्टेजेस जिसे पेशेंट फेल करता है जब वो मरने वाला होता है। आइए अब इन 5 स्टेजेस को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। स्टेज नंबर 1। इस स्टेज में हर एक पेशेंट को ऐसा फील होता है कि जैसे वो मरने वाला है या फिर मर चुका है, यानी जो उनकी आत्मा है वो हवा में ऊपर जाने लगती है। ऐसा हर उस पेशेंट को फील हुआ जिसने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था। सब पेशेंट ने ऐसा ही बताया कि उनको ऐसा फील हुआ कि जैसे वो किसी पीस या किसी शांति में जा रहे हैं। अब बात करते हैं स्टेज नंबर 2 की। स्टेज नंबर 2 में हर एक पेशेंट को ऐसा फील हुआ कि जैसे मानो उनकी आत्मा हवा में उड़ रही हो। अब आगे बढ़ते हैं स्टेज नंबर 3 की तरफ। स्टेज नंबर 3 में चार्ल्स ने ये बताया कि 32% लोगों को ऐसा लगा कि वो मरे हुए लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग उनके बहुत करीब थे और जो इस दुनिया में अभी नहीं हैं। स्टेज नंबर 4 मुझे सुनने में थोड़ा शॉकिंग लगा। स्टेज नंबर 4 में उन्होंने बताया कि हर एक पेशेंट को ऐसा लगने लगा कि एक बहुत तेज़ रोशनी, एक लाइट मानो ऊपर से आ रही है जो उन पेशेंट को अपनी तरफ बुला रही है। यानी पेशेंट को ऐसा फील हुआ कि मानो कोई आत्मा स्वर्ग से या फिर नर्क से उनको लेने आई है। और स्टेज नंबर 5 जो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग स्टेज है, जिसमें हर उस पेशेंट को जिसने डेथ एक्सपीरियंस करी है उन्होंने बताया कि डेथ से बिल्कुल 30 सेकंड पहले उन्होंने अपनी पूरी लाइफ का फ्लैशबैक देखा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या क्या किया, कौन से अच्छे कर्म किए और कौन से बुरे कर्म किए। अब आपको मैं एक और शॉकिंग चीज़ बताता हूँ। नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में भी की गई है। गरुड़ पुराण जो कि हिंदुइज्म का एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। गरुड़ पुराण में 3 ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि व्यक्ति के मरने के बाद उसके साथ होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये लिखी है कि इंसान की डेथ जल्दी से नहीं होती, बल्कि ये एक स्लो प्रोसेस होता है। दूसरी चीज़ जो गरुड़ पुराण में लिखी है, जब इंसान मर जाता है तो वो दूसरे लोगों की बातें सुन सकता है और मरे हुए लोगों से बातें भी कर सकता है। और तीसरी चीज़ जो लिखी है कि आपकी सोल आपकी बॉडी से अलग होने लगती है, जबकि आपका शरीर उधर ही रहता है।
लेकिन साइंटिस्ट इन सब बातों को नहीं मानते। उनका डेथ को देखने का नज़रिया इन सबसे काफ़ी अलग है। साइंस के अकॉर्डिंग जब इंसान की मौत होती है तो उसका हार्ट ब्लड को पंप करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। जैसे ही हार्ट पंप करना बंद कर देता है, शरीर के अंदर खून की कमी होने लगती है एंड इवन ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। लेकिन थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जो बच जाती है वो ब्रेन में चली जाती है। साइंस से लेकर आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। साइंस के अकॉर्डिंग जब इंसान की बॉडी मर जाती है तो उसका ब्रेन 1-2 मिनट तक एक्टिव रह सकता है। साइंटिस्ट ने नियर डेथ एक्सपीरियंस के 5 स्टेजेस से ये बात नोटिस की कि जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया था, किसी ने बताया कि उसकी बॉडी हवा में चली गई थी, किसी ने बताया वो मरे हुए लोगों से बात कर रहे थे। साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स मरने के कुछ टाइम बाद तक भी एक्टिवली वर्क करते रहते हैं। आपको ये बात सुनकर कैसा लगा? क्या आपके मुताबिक साइंटिस्ट जो कह रहे हैं वो बातें असली हैं, या फिर जो हमारे धर्म ग्रंथों में बातें लिखी हैं वो बातें असली हैं? कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में क्या है। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।